नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि डायोड किस प्रकार से काम करता है, डायोड के अंदर से किस तरह से करंट फ्लो होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है डायोड में। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के सारे वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे डायोड के प्रकार के बारे में कि डायोड कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है और डायोड क्या काम करता है, किस प्रकार का डायोड किस काम में आता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे डायोड के प्रकार के बारे में कि कौन सा डायोड किस जगह पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में हमारा पहला नंबर आता है रेक्टिफायर डायोड का। क्या है? रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर दोस्तों आप जानते होंगे, रेक्टिफायर का मतलब किसी चीज़ को शुद्ध करना या छांटना। ठीक है, शुद्ध करना या छांटना भी बोल सकते हैं। तो जो रेक्टिफायर डायोड होता है वह क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। आपको पता है एसी का जो सिंबल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास एसी का सिंबल होता है वो होता है साइन वेव के रूप में। ठीक है, जिसमें हाफ पॉजिटिव साइकिल होता है और हाफ होता है नेगेटिव साइकिल। जो रेक्टिफायर डायोड होता है वो क्या करता है, इस पॉजिटिव नेगेटिव के साइकिल में से पॉजिटिव को अलग छांटता है और नेगेटिव को अलग छांटता है, यानी कि एसी सप्लाई को रेक्टिफायर करके डीसी बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और जो डायोड ये काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर डायोड। और रेक्टिफिकेशन के भी दोस्तों कई प्रकार होता है, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है और ब्रिज रेक्टिफिकेशन क्या होता है। फिलहाल हम रेक्टिफायर डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो हमारे पास जो रेक्टिफायर डायोड होता है या कोई सा भी डायोड होता है, तो उसे जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यूज़ करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि डायोड हम कौन सा लें। ठीक है, जैसे कि पहला आता है अधिकतम फॉरवर्ड करंट क्षमता। ठीक है, अधिकतम फॉरवर्ड करंट क्षमता। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। तो मैंने जब आपको डायोड की बाइसिंग पढ़ाया था तब बताया था डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है। यानी फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब जो हमारा डायोड है, ठीक है, हम यहाँ सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये है कैथोड और ये है एनोड। कैथोड यानी नेगेटिव, एनोड यानी पॉजिटिव। तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइस पे काम करेगा, यानी जब डायोड के पॉजिटिव को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, तभी हमारा डायोड काम करेगा या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो हमारा ए टॉपिक था वो क्या था, अधिकतम फॉरवर्ड बाइसिंग करंट। तो मान लो एक ये डायोड है, ठीक है, एक डायोड है हमारे पास जिसकी करंट क्षमता है 5 एम्पियर की। ठीक है, 5 एम्पियर की इसकी करंट फ्लो करने की क्षमता है। अब अगर हम इस डायोड के इनपुट में 10 एम्पियर करंट दे देते हैं तो क्या होगा, हालांकि हमने इसको जोड़ फॉरवर्ड बाइस में ही रखा है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में ही जोड़ रखा है। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव से ही जोड़ रखा है। लेकिन यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है
वो कितना है, वो है 10 एम्पियर। तो क्या होगा, इस डायोड की कैपेसिटी तो इतनी है ही नहीं, तो क्या होगा, यह डायोड हमारा खराब हो जाएगा या जल जाएगा। जैसे मान लो कोई पाइप है, पतला पाइप, इसमें से सिर्फ 5 बार का ही प्रेशर फ्लो कर सकते हैं, पानी फ्लो कर सकते हैं। इसमें अगर हम हाई प्रेशर पानी देंगे तो क्या होगा, ये पाइप फट जाएगा और पानी लीकेज होने लग जाएगा, इधर उधर बिखरने लग जाएगा। तो क्या होगा, हमें ज़्यादा प्रेशर के पानी के लिए हमें पाइप की थिकनेस या पाइप का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमारे इनपुट पर करंट ज़्यादा है तो हमें उस करंट के अकॉर्डिंग ही डायोड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें ऐसा डायोड चुनना है हमारे सर्किट के लिए जो कि 10 एम्पियर करंट की कैपेसिटी का हो। ये होता है फॉरवर्ड करंट। चलते हैं नेक्स्ट आता है अधिकतम रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज क्षमता। ठीक है, अधिकतम रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज क्षमता, तो इसको भी देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा फॉरवर्ड बाइसिंग करंट। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवर्स बाइसिंग करंट। अब हम कोई डायोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है डायोड रिवर्स बाइसिंग में काम नहीं करेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ये डायोड है, ठीक है, हमारे पास ये एक डायोड है, इसका एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमने इसको रिवर्स बाइसिंग में जोड़ रखा है, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रखा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये रिवर्स बाइसिंग में है तो मैंने बताया क्यों रिवर्स बाइसिंग में डायोड में से करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो डायोड है ये बना है 12 वोल्टेज पर काम करने के लिए। ठीक है, अगर हमने यहाँ 12 वोल्टेज ही दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 12 वोल्टेज ही दे रखेंगे, तब तो क्या करेगा, ये डायोड इधर से इधर करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी 12 वोल्टेज की कैपेसिटी के डायोड को, एक मिनट, अगर हमने इसी 12 वोल्टेज की कैपेसिटी के डायोड को रिवर्स बाइसिंग में भी 24 वोल्टेज जोड़ दिया, क्या कर दिया हमने, 24 वोल्टेज जोड़ दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 12 वोल्टेज को ही ये रोक पाएगा। लेकिन हमने इनपुट पे दे दिया 24 वोल्ट, तो जस्ट इसका डबल हो गया। तो क्या होगा, ये डायोड फट जाएगा। जैसे कोई टंकी है जिसकी क्षमता मान लो 500 लीटर है। ठीक है, 500 लीटर है, अगर उस 500 लीटर के पानी तक को ये रोक सकता है या होल्ड कर सकता है। अगर उसमें हम ठूस के 1000 लीटर भर दें तो क्या होगा, टंकी फट जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये डायोड 12 वोल्टेज पर काम करने के लिए बना है और हमने अगर यहाँ 24 वोल्टेज रिवर्स बाइसिंग में भी दिया हो तो भी क्या करेगा, यहाँ से इतने प्रेशर बन जाएगा डायोड के अंदर कि डायोड फट जाएगा। इसलिए अगर हमें रिवर्स बाइसिंग ही करनी है, कई जगह ज़रूरत पड़ जाती है रिवर्स बाइसिंग की, तो हमें इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए ही डायोड का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो ये है हमारा अधिकतम रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज क्षमता। देखते हैं नेक्स्ट आता है अधिकतम फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज क्षमता। ठीक है, जैसे रिवर्स बाइसिंग में काम किया था, कोई डायोड 12 वोल्टेज का है, उसे हम 24 वोल्टेज दे देंगे तो वो डायोड खराब हो जाएगा। वही सेम चीज़ सी पॉइंट पर भी होगा। अगर डायोड की कैपेसिटी 12 वोल्टेज की है और हमने यहाँ 24 वोल्ट दिया या उससे ज़्यादा दिया या 12 वोल्ट से ज़्यादा दिया, तो भी क्या करेगा, डायोड उस वोल्टेज को झेल नहीं पाएगा, वो डायोड खराब हो जाएगा। तो अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग भी करें या रिवर्स बाइसिंग भी करें तो हमें
इनपुट वोल्टेज के अनुसार ही डायोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने कुछ डायोड के उदाहरण दिए हैं जो कितने वोल्टेज पर काम करता है। जैसे जो मार्केट में अवेलेबल डायोड है 1N4001, अगर आप इस डायोड का यूज़ करते हो तो आप मैक्सिमम 50 वोल्टेज तक ही इस डायोड को यूज़ कर सकते हो। 50 वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज पर आप इस डायोड का यूज़ करेंगे तो ये डायोड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और 1N4002 को 100 वोल्टेज तक, तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सारा डिटेल लिख रखा है, ठीक है। और इन जो जितने भी डायोड मैंने यहाँ बता रखा है, इनकी फॉरवर्ड करंट क्षमता कितना है, 1 एम्पियर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है सिग्नल डायोड, ठीक है। ये तो क्या था, ये था रेक्टिफायर डायोड। नेक्स्ट आता है सिग्नल डायोड। सिग्नल डायोड इस प्रकार के डायोड का उपयोग किसी भी सिग्नल या सिग्नल को पास करवाने के लिए किया जाता है। ये कांच के बॉडी में बना होता है जिसके कैथोड पर लाल रंग की रिंग बनी होती है। तो जो सिग्नल डायोड होता है वो क्या होता है, कांच की बॉडी में बना होता है, ठीक है। एक कांच की बॉडी होती है, मैं आपको सारे डायोड प्रैक्टिकली सेशन में दिखा दूंगा, ठीक है। कांच की बॉडी में बना होता है और इसके एक एंड पर क्या होता है, रेड कलर का निशान बना होता है। रेड कलर का क्या होता है, एक निशान बना होता है। इस डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, कोई हमें सिग्नल पास करना हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल भी साइन वेव में ही होता है या स्क्वायर वेव में होता है, जो भी होता है, हमें कोई सिग्नल पास करना है, ठीक है। अब इस तरफ कोई ऐसा कंपोनेंट लगा है जहाँ पर हमें सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल का ही ज़रूरत पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव सिग्नल की ही आवश्यकता है। और हमारे इनपुट पर क्या आ रहा है, इनपुट पर तो हमारे आ रहा है साइन वेव सिग्नल। तो उस जगह पे अभी हम एसी को डीसी में नहीं बदल रहे हैं, यहाँ हम सिग्नल को फिल्टर कर रहे हैं, सिग्नल का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ ये कोई सिग्नल है जो कि पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव वेव फॉर्म में है, लेकिन हमें आगे ज़रूरत है सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल की या नेगेटिव सिग्नल की, ठीक है। या तो पॉजिटिव सिग्नल की ज़रूरत है या नेगेटिव सिग्नल की ज़रूरत है। तो उस जगह हम क्या करेंगे, सिग्नल डायोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल में से पॉजिटिव सिग्नल को या नेगेटिव सिग्नल को पास करेगा। डिपेंड करता है हमने डायोड को किस तरह से जोड़ रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जो सिग्नल डायोड हमारे पास अवेलेबल है उसमें मोस्टली कॉमन होता है 1N4148, ठीक है। 4148 सबसे कॉमन डायोड हम यूज़ करते हैं एज ए सिग्नल डायोड। इसके अलावा 1N34, 0A85 ये सभी सिग्नल डायोड की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनर डायोड, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जेनर डायोड क्या होता है, यह भी दिखने में तो सिग्नल डायोड की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बैंड बना होता है, ये देखा आप, ये बैंड देख रहे होंगे, ये मतलब जो छोर से थोड़ा हट के बना होता है। और जो हमारा सिग्नल डायोड था वो एकदम कोने पे बना होता है। इस चीज़ को देख के ही हम बता सकते हैं ये जेनर डायोड है या सिग्नल डायोड है। इसके साथ ही जेनर डायोड की एक और पहचान होती है जो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम जान लेते हैं जेनर डायोड क्या होता है और ये क्या काम आता है। जेनर डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड होता है। इसका उपयोग सर्किट में वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। यह भिन्न भिन्न वोल्टेज और करंट कैपेसिटी के होते हैं। डायोड जितने वोल्टेज का होता है वह अपने सप्लाई को उतने ही वोल्टेज पर स्थिर कर देता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको। तो जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अपने सर्किट में वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना। मान लो ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। ये एक ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ये
यहाँ से निकाल रहा है ये 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 220 वोल्ट AC है हमारे पास, ये इसको स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट AC में बदल रहा है। यहाँ पर हमने एक रेक्टिफायर सर्किट लगा रखा है जो क्या कर रहा है, इस AC को 12 वोल्ट DC में बदल रहा है, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ कोई हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, एक कोई डिवाइस है जो कि 12 वोल्ट पर काम करता है। ओके, समझ में आ गया। अब हमें यहाँ 12 वोल्ट तो मिल गए, ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट दे दिया। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है, जो हमारी AC इनपुट होता है ये फिक्स नहीं होता है कि 220 वोल्टेज ही आएंगे। तो कई बार क्या होता है, ये 225 वोल्टेज तक भी पहुंच जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की खासियत क्या होता है, अगर इनपुट में वोल्टेज बढ़ता है तो आउटपुट वोल्टेज को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब अगर यहाँ 225 वोल्ट हुआ तो हो सकता है यहाँ हमें जो सेकेंडरी की तरफ जो वोल्टेज मिल रहा है वो 12 की जगह हमें 13 वोल्टेज मिलने लग जाए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ये डिवाइस है ये तो बना है 12 वोल्टेज पर काम करने के लिए, तो क्या होगा, ये डिवाइस हमारा जल सकता है या ख़राब हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों के अक्रॉस पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा देते हैं। ये जेनर डायोड का सिंबल होता है दोस्तों, ठीक है। एक जेनर डायोड लगा देते हैं, कितने वोल्टेज का, 12 वोल्टेज का। जेनर डायोड के ऊपर, जो ये जेनर डायोड होता है इसके ऊपर वोल्टेज भी लिखा होता है कि यह डायोड कितने वोल्टेज का जेनर डायोड है। तो अगर हमें यहाँ 12 वोल्टेज फिक्स करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों के अक्रॉस में एक 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेगा ये डायोड, ये जो सर्किट है, ठीक है, ये जो सर्किट है इस सर्किट को फिक्स 12 वोल्टेज ही सप्लाई करेगा। अगर इनपुट में वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या करेगा, ये डायोड इस वोल्टेज को डाउन कर देगा, ठीक है, डाउन करके यहाँ पे 12 वोल्टेज ही भेजेगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को तो ये कम करके फिक्स कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 220 की जगह 210 वोल्टेज आ जाए, ठीक है, 210 वोल्टेज आ जाए तो यहाँ क्या होगा, 12 वोल्ट की जगह हमें 11 वोल्टेज ही प्राप्त होंगे। तो लो वोल्टेज को ये बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। ये इस डायोड का ड्रॉबैक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जेनर डायोड का तो यूज़ करते ही हैं, साथ में हम एक रेगुलेटर सर्किट का भी यूज़ करते हैं उन जगहों पर जहां हमें फिक्स वोल्टेज की ज़रूरत होती है। फिलहाल आप जेनर जो है हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप जेनर डायोड की वर्किंग, जेनर डायोड क्या काम आता है, जेनर डायोड आग सप्लाई को स्थिर रखने का काम करता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यह जैसा कि मैंने आपको बताया, यह आने वाले अधिक वोल्टेज को कम करके उसे अपनी कैपेसिटी के बराबर कर देता है। यानी 12 वोल्ट का जेनर डायोड है तो आउटपुट सप्लाई को 12 वोल्टेज ही रखता है, परंतु कम वोल्टेज को यह बढ़ा नहीं सकता है। इसे सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो डायोड आता है वो आता है हमारे लाइट एमिटिंग डायोड या LED, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। आप लोगों के घरों पर भी लगा होगा LED लाइट। वो क्या होता है, एक प्रकार का डायोड ही होता है। तो ये कैसे काम करता है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जो डायोड में जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मैंने बताया आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होता है। इनका क्या होता है, पुनः संयोजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो कुछ विशेष परिस्थिति में क्या होता है, पुनः संयोजन या रिकॉम्बिनेशन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिस कारण प्रकाश उत्पन्न, हीट जनरेट हुआ तो प्रकाश जनरेट होता है। इसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया, जब डायोड को हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, ठीक है, यह है फॉरवर्ड बायसिंग। जब हम डायोड को करते हैं
तो क्या होता है, यहाँ से ये होल्स जाएंगे, पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, होल्स, और ये क्या होता है, नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जब होल्स जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ होल्स की मात्रा बढ़ जाएगा, होल्स की मात्रा बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया। इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाता है। उस दौरान क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जुड़ते हैं, संयोजन होता है, तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। किसमें, कुछ विशेष प्रकार के, इसमें सभी प्रकार के डायोड में लाइट जनरेट नहीं होता, कुछ विशेष प्रकार के डायोड बनाने में जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो हमें प्रकाश के रूप में दिखता है। ऊष्मा क्यों उत्पन्न होगा, आपने कभी फेस और न्यूट्रल को आपस में शॉर्ट किया होगा, ठीक है, शॉर्ट किया होगा तो क्या होगा, एक स्पार्क उत्पन्न होता है। वही चीज़ इसी में, इस डायोड में भी होता है, किसमें, एलईडी में। तो क्या होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा या हीट उत्पन्न होगा, जो कि हमें प्रकाश के रूप में दिखता है। समझ में आ गया रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो क्या होगा, एक मिनट, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं हम। तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। एलईडी से प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के डायोड में प्रकाश की फ्रीक्वेंसी दृश्य या अदृश्य स्पेक्ट्रम, मतलब जो हीट उत्पन्न होता है, जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वो दो तरह का होता है, एक तो दृश्य स्पेक्ट्रम और एक अदृश्य स्पेक्ट्रम। क्या होता है, एक तो दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य, मतलब एक विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। तो जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, जो एलईडी से जो लाइट हमें दिखाई देता है, वो तो क्या होता है, विजिबल यानी दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, और जो हमें दिखाई नहीं देता वो क्या होता है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। अब कौन कौन सी लाइट हमें दिखाई नहीं देती है, तो क्या होता है, एक जो स्वस्थ इंसान होता है, मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य, उसके जो प्रकाश देखने की फ्रीक्वेंसी सीमा है, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको बताया था मैंने जब वेव वाला पढ़ाया था कि हाई फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी तक इंसान सुन सकता है, तो वैसे ही कुछ फ्रीक्वेंसी होती है प्रकाश की, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले प्रकाश को इंसान नहीं देख सकता है। तो इंसान क्या है, 40 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली होती है, वेवलेंथ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है प्रकाश की, उसी प्रकाश को मनुष्य देख सकता है, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक वह रंगीन होता है, ठीक है। और 400 नैनोमीटर से नीचे वाली वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट या यूवी रेस कहलाती है। वो दिख तो जाता है लेकिन बहुत हानिकारक होता है, जिसे हम यूवी रेस भी कहते हैं। किससे, 400 से नीचे वाले, 400 से वेवलेंथ ये होता है वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि 400 ये जो लेंथ होता है इसे कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो मैं आपको इसका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मैं आप इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर मेरा वेव वाला वीडियो देख सकते हैं। तो 400 नैनोमीटर से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, उसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हमारे आँखों को बहुत नुकसान होता है, जिसे हम यूवी रेस कहते हैं, ठीक है। और 700 से ऊपर, ठीक है, 400 से नीचे वाला क्या हो गया, यूवी रेज, और 700 से ऊपर वाला क्या होता है, इंफ्रारेड, जिसे हम नहीं देख सकते। आपके रिमोट में जो एक आगे लाइट जैसा लगा होता है, उसमें से वो डायोड ही होता है एक तरह का, ठीक है, लेकिन उसमें से जो वेवलेंथ होती है प्रकाश की, उसकी कितनी होती है, 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस वजह से वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, उसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड लाइट कहते हैं या आईआर लाइट कहा जाता है, ठीक है। एलईडी से उत्पन्न होने वाली प्रकाश, जो एलईडी किस रंग की प्रकाश उत्पन्न करेगा, वो डिपेंड करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग यानी किस रेशो में हम उनको मिला रहे हैं, साथ ही उनकी प्रकृति, वह किस प्रकृति के मटेरियल है। तो एलईडी आपने देखा होगा बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है,
पिंक, अलग अलग कलर के एलईडी होते हैं, जो कि डिपेंड करता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियलों की डोपिंग पर। ठीक है, तो ये था हमारा डायोड के प्रकार। कुछ एक प्रकार और रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।